आज का जो क्लास है क्लास 10वीं के गणित के चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के एक्सरसाइज 7.2 के थ्योरी और उसके एग्जांपल्स के प्रश्न करने वाले हैं। तो इससे पहले वीडियो में हमने 7.1 के जितने भी प्रश्न थे उस सब को सॉल्व किए थे और आज हम जो है सो 7.2 का जो है सो थ्योरी और प्लस इसके एग्जांपल्स के जितने प्रश्न हैं उस सभी को करने वाले हैं। अब देखिए हम सीखेंगे विभाजन सूत्र क्या होता है। क्या विभाजन सूत्र, विभाजन सूत्र, सेक्शन फार्मूला, सेक्शन फार्मूला। विभाजन सूत्र क्या होता है तो देखिए हम एक क्या करते हैं, एक रेखा खंड खींचते हैं। इस तरह से रेखा खींच लिए, इसका ए नाम ले लेते हैं और इसका जो कोऑर्डिनेट होगा उसको हम मान लेते हैं x1 और y1, इसको मान लेते हैं b और इसका जो कोऑर्डिनेट होगा x2 और y2 होगा। अब देखिए विभाजन सूत्र का मतलब होता है कि इस रेखा पर अगर कोई बिंदु स्थित हो जाए तो इस रेखा पर अगर कोई बिंदु मान लीजिए कि हम यहां पर स्थित कर देते हैं P को, तब जाकर के इसको विभाजित करता है। ये P बिंदु क्या होता है, AB रेखा को विभाजित करता है। और विभाजित कैसे करता है तो A से P तक की दूरी को M1 कहते हैं और P से B तक की दूरी को M2 कहते हैं। मतलब M1 और M2 के अनुपात में विभाजित करता है। मान लीजिए कि ये रेखा है आपका 5 सेंटीमीटर, अगर यहां पे कोई बिंदु ले लेते हैं तो ये आपका 2 सेंटीमीटर और ये हो जाएगा आपका 3 सेंटीमीटर। तो इसको अगर हम रेशियो में लिखेंगे तो 2 सेंटीमीटर और रेशियो 3 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर चले गया तो 2 अनुपात किस में विभाजित किए हैं, 3 में। तो ये जो पूरा 5 सेंटीमीटर का था तो इसको किस अनुपात में विभाजित किया है ये बिंदु, तो 2 और 3 के अनुपात में क्या किया है, विभाजित किया है। इसी तरह से ये AB एक रेखा है और उस पर कोई बिंदु P है, P बिंदु क्या करता है, AB रेखा को M1 और M2 के अनुपात में क्या करता है, विभाजित करता है। तो अब देखिए विभाजित करता है तब जाकर के आपसे पूछा जाएगा कि इस P का जो कोऑर्डिनेट होगा x और y का मान क्या होगा। P का जो कोऑर्डिनेट होगा x और y का मान क्या होगा। तो इसके लिए एक फार्मूला है जिसको हम कहते हैं विभाजन सूत्र। और विभाजन सूत्र हो गया, आप लिख सकते हैं कि x बराबर, क्या लिख सकते हैं, विभाजन सूत्र में पहले x का मान निकाल लेते हैं। ये वाला जो x है उसका मान निकालते हैं। तो देखिए फार्मूला आप लोगों को याद करने में थोड़ा दिक्कत होगा, एक मिनट। तो देखिए फार्मूला याद करने में आप लोगों को थोड़ा दिक्कत हुआ होगा, तो आज के बाद आप लोगों को दिक्कत नहीं होने वाला क्योंकि हम एक तरीका से याद करवा देंगे आपको, अभी जस्ट याद हो जाएगा। देखिए x का अगर मान निकालना हो तो हम लिखेंगे mx प्लस mx और बट्टा में लिखेंगे m प्लस m। अब देखिए यहां पे लिख देंगे 12, 21, 12। इस तरह से आप इसको क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। x का मान क्या हो जाएगा, एक बार और देख लेते हैं। देखिए x बराबर जो होगा क्या होगा, x का मान अगर निकालना हो तो यहां पर हम mx प्लस mx लिखेंगे और बट्टा में क्या लिखेंगे, m प्लस m। ये हो जाएगा आपका 12, ये 21 और ये फिर हो जाएगा 12। मतलब पहले 12 लिखेंगे फिर 21 लिखेंगे और फिर क्या लिखेंगे, 12। और किस तरह से लिखेंगे इसको देख लिए हैं कि 12, 21, 12। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, x का मान याद रख सकते हैं। x का विभाजन सूत्र, x का अगर निकालना हो विभाजन सूत्र में x का मान तो क्या हो जाएगा, mx प्लस mx बट्टा m प्लस m और यहां पर लिख देंगे 12 और 21 और 12। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। अब इसी में अगर y का मान निकालना हो तो कैसे लिख सकते हैं हम, तो y बराबर होता है, तो यहां पे देखिए x का मान निकाल रहे थे तो इसलिए mx प्लस mx लिखे थे। यहां पे y का मान निकालेंगे तो यहां पर भी लिखेंगे my प्लस my और बट्टा में लिखेंगे m प्लस m। तो ये भी हो जाएगा 12, 21, 12।
ये y का मान आपका आ गया है। तो देखिए ये x1 था, ये y1 था, और ये x और y है, और यहां पर आपको x2 और y2 है। तो इस तरह से क्या कर सकते हैं, याद रख सकते हैं। तो एक बार और देख लीजिए, x बराबर होता है mx प्लस mx बट्टा m प्लस m, 12 21 12 लिख देंगे। फिर y बराबर क्या होता है, my प्लस my बट्टा m प्लस m, तो 12 21 12 इस तरह से बैठा देंगे। और m1 का मान यहां पे दिया रहेगा, y2 का मान यहां पे रहेगा, और m2 का मान ये हो गया, आपका y1 का मान क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। इसी तरह से इसमें भी देख लेंगे। तो जब क्वेश्चन बनाएंगे तब हम जाकर के इसको अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि m1 कौन होगा। अब देखिए ये जो बिंदु है इस रेखा के अंदर में है, इस रेखा के क्या है, बीच में है, मतलब a और b के अंदर है, इस रेखा पर स्थित है। तो इस रेखा पर स्थित है, तो इस विभाजन सूत्र को हम अंतः विभाजन सूत्र भी कह सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका अंतः विभाजन सूत्र। अंतः विभाजन सूत्र भी इसको क्या कर सकते हैं, कह सकते हैं। ये आपका अंतः विभाजन सूत्र भी है। तो अब ये अंतः विभाजन सूत्र है, तो अगर मान लीजिए कोई ये रेखा है, ये वाला यहां तक ले लेते हैं, इसको ले लेते हैं a, और इसका कोऑर्डिनेट है x1 और y1, और इसको ले लेते हैं b, ये रेखा है आपका x2 और y2 है। अब देखिए, अब इस रेखा को कोई बाह्य बिंदु से विभाजित करे, किस बिंदु से, बाह्य बिंदु से। तो मान लीजिए ये AB एक रेखा है, और यहां पर हम क्या करते हैं, इसको आगे की ओर बढ़ा लेते हैं, और तब जाकर के यहां पर एक बिंदु P ले लेते हैं। तो ये बाह्य विभाजित हो गया। तो मतलब ये P बिंदु जो है इस AB रेखा को किस अनुपात में विभाजित करता है, तो सो पहले देख लेते हैं। देखिए यहां A से लेकर के P तक की दूरी को M1 कहेंगे, और A से लेकर के B तक की दूरी को हम क्या कहेंगे, M2। ये बात, A से लेकर के P तक की दूरी को M1 और A से लेकर के B तक की दूरी को क्या कहेंगे, M2 कहेंगे। और इस P का जो कोऑर्डिनेट होगा X और Y। अब इस कंडीशन में विभाजन सूत्र क्या होगा, बाह्य विभाजन सूत्र। इसको हम बोलेंगे कौन सा, बाह्य विभाजन सूत्र। बाह्य विभाजन सूत्र। तो बाह्य विभाजन सूत्र होगा। इसमें अब बताइए, यहां पर हमको कोऑर्डिनेट पूछेगा x और y का मान, तब जाकर के x का मान क्या हो जाएगा, तब जाकर के x का मान होगा आपका mx माइनस mx बट्टा m प्लस m। यहां पे देखिए, यहां पे अंतः विभाजन था तो बीच में प्लस का चिन्ह आया, और बाह्य विभाजन होगा तो बीच में क्या चीज का चिन्ह आएगा, माइनस का आएगा। क्या आएगा, माइनस के। तो यहां पे mx माइनस mx बट्टा m माइनस m, तो ये हो जाएगा आपका 12 21 12। इस तरह से लिख सकते हैं इसको। अगर y का मान आपसे पूछे तब जाकर के क्या होगा, तो इसको भी हम लिख सकते हैं my माइनस my, और बट्टा में लिख सकते हैं m माइनस m। ये हो जाएगा आपका 12 21 12। इस तरह से इसको क्या कर सकते हैं, आप याद रख सकते हैं। तो आप लोग इसको नोट कीजिए। अब एक चीज समझिए, मध्य बिंदु का विभाजन सूत्र। मध्य बिंदु का विभाजन सूत्र। मध्य बिंदु का विभाजन सूत्र क्या होता है, समझिए। ये एक AB रेखा है जिसका कोऑर्डिनेट x1 और y1 है, और ये है by x2 और y2 है। अब कहने का मतलब ये है कि ये जो रेखा है AB, इसका मध्य में, बीच में एक रेखा, एक बिंदु आ जाए P, इसके मध्य में एक बिंदु क्या आ जाए, P x और y। तो ये जो कोऑर्डिनेट है P x और y क्या होगा, तो देखिए मध्य में आएगा तो इसको बराबर भाग में डिवाइड करेगा, मतलब A से लेकर के P तक की दूरी और P से B तक की दूरी, तो 1:1 में विभाजित करेगा।
बात समझ में आ गया। तो इसको 1:1 में विभाजित करेगा, या फिर हम कह सकते हैं m और m में विभाजित करेगा। दोनों का दूरी बराबर है, तो जो यहां पे डिस्टेंस होगा वही डिस्टेंस यहां भी होगा। तो हम यहां से यहां तक का डिस्टेंस को 1 मान लिया और यहां से यहां तक के डिस्टेंस को क्या मान लिया, 1 ही होगा, क्योंकि दोनों आपस में क्या बराबर है। क्यों? क्योंकि ये P बिंदु जो है सो AB के मध्य में स्थित है। बात समझ में आ गया। अब देखिए, अब मध्य बिंदु रहेगा तब जाकर के विभाजन सूत्र क्या होगा। तो हम इसको लिख सकते हैं, x का मान अगर निकालेंगे, ये x का मान अगर निकालेंगे तो वो आपका हो जाएगा क्या चीज, x1 प्लस x2 बट्टा 2। x और इस x को जोड़ देंगे और 2 से भाग दे देंगे तो ये मध्य बिंदु का x नियामक निकल जाएगा। फिर अगर y निकालेंगे तो क्या होगा, y1 प्लस y2 बट्टा 2। यही आपका क्या होगा, मध्य बिंदु का विभाजन सूत्र हो गया। तो इसको भी आप याद रख सकते हैं क्योंकि आगे क्वेश्चंस में काम आने वाला है। तो इस तरह से इसका जो था 3 फॉर्मूला था उस सभी को हम लिखवा दिए हैं और इसी तीनों फॉर्मूला पे हम क्या करेंगे, इस चैप्टर को सॉल्व करेंगे। तो चलिए एग्जांपल्स का पहला प्रश्न देखते हैं। उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु 4 - 3 और 5 8 5 के जोड़ने वाले रेखाखंड को आंतरिक रूप से 3:1 के रूप में विभाजित करता है। तो चलिए हम इसको क्या करते हैं, हल करते हैं। अब देखिए, एक बिंदु ये है और एक बिंदु ये है और दोनों को मिला दिया तो एक रेखाखंड बन गया। और इसका हम नाम ले लेते हैं ए, और ए का कोऑर्डिनेट कितना दिया है आपका, तो 4 और -3। और ये है आपका बी, बी का कोऑर्डिनेट कितना दिया है, 8 और 5। ये बात आप लोगों को समझ में आ गया है। अब देखिए, अब कह रहा है कि इस रेखा पर एक बिंदु P है, इस तरह से P, जिसका कोऑर्डिनेट x और y है। अब ये जो P बिंदु है इस पूरी रेखा को 3:1 में विभाजित करता है। कहने का मतलब है A से P तक की दूरी 3 और P से B तक की दूरी 1, 3:1 के रेशियो में क्या करता है, विभाजित करता है, आंतरिक विभाजित करता है। यहां पे है आंतरिक, आंतरिक का मतलब इस रेखा के कहीं इस रेखा पर कहीं स्थित होगा, इस A और B के बीच में बिंदु P कहीं पर स्थित होगा। और इस तरह से होगा कि इधर वाला भाग 3 होगा और इधर वाला भाग क्या होगा, 1। तो फिगर में भी देखने से पता चल रहा है कि ये 3 है, मतलब ये बड़ा होगा और ये छोटा होगा। तो ये समझ में आ गया। और देखिए, अब हम क्या करते हैं, x1 का मान लिख लेते हैं। x1 हो जाएगा आपका 4 और x2 हो जाएगा कितना, 8। फिर y1 क्या हो जाएगा, y1 हो जाएगा -3 और y2 क्या हो जाएगा, y2 हो जाएगा 5। अब देखिए यहाँ पे m1 का मान क्या हो जाएगा, तो m1 आपका 3 और m2 कितना हो जाएगा, m2 हो जाएगा 1। ये बात आप लोगों को समझ में आ गया। फिलहाल अभी हम आप लोगों को समझने के लिए इस तरह से लिख दिए हैं। बाकी 1-2 क्वेश्चन करने के बाद जो है सो हम डायरेक्ट क्या करेंगे, फॉर्मूला में अप्लाई कर देंगे। तो अब देखिए यहां पे हम लिखेंगे विभाजन सूत्र से। विभाजन सूत्र से, अब विभाजन सूत्र क्या होता है, तो अभी हम जस्ट बताए हैं। x बराबर क्या होता है, तो mx प्लस mx और बट्टा m प्लस m, 12 21 12। अब यहां पे देखिए m1 का मान कितना, तो 3, x2 का मान कितना 8 प्लस m2 का मान कितना 1, x1 का मान कितना, तो 4 बट्टा m1 का मान 3 और प्लस m2 का मान 1। अब इसको अगर हम हल करेंगे तो 8 तिरिक 24 और प्लस क्या हो जाएगा 4 बट्टा में 4। अब देखिए हम आगे इसको करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 28 और बट्टा 4, 4 से इसको भाग देंगे तो 7, अर्थात x का मान जो निकल गया है वो कितना निकला है, 7 निकला है। x का मान कितना आ गया है आपका, 7 आ गया है। अब देखिए x का मान 7 आ गया है, तो अब हम y का मान निकालेंगे। अगेन y बराबर क्या होता है, my प्लस my और बट्टा में m प्लस m। अब यहां पर लिख सकते हैं 12 21 12। अब यहां पे भी हम क्या करेंगे, इस यहां से वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो m1 का मान कितना हो गया आपका 3
और y2 का मान कितना हो गया, तो y2 का मान 5 प्लस m2 का मान कितना, तो m2 का मान 1 और गुने y1 का मान कितना, तो y1 का मान -3 और बट्टा में हो जाएगा 3 + 1 क्योंकि m1 का मान 3 और m2 का मान कितना है, 1 है। अब इसको गुना करेंगे तो 5 या 15 और इसको प्लस गुने माइनस करेंगे तो माइनस, ये हो जाएगा आपका 3 और बट्टा में कितना 4। इसको अगर हम घटा लेते हैं तो ये आ जाएगा आपका 12/4, 4 तिया 12, मतलब y का जो मान आया वो कितना आ गया 3। अब देखिए x और y का मान निकल आया तो यहाँ पे p का कोऑर्डिनेट क्या है, तो p का है आपका कितना x और y, अर्थात आपका p का जो कोऑर्डिनेट आया x का मान कितना आया है, x का मान 7 और y का मान कितना 3। यही आपका क्या हो गया आंसर, यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। मतलब ए बी रेखाखंड पर P एक ऐसा बिंदु स्थित है जो इस रेखाखंड को 3 और 1 के अनुपात में विभाजित करता है, वह बिंदु का मान है 7 और 3। तो इस तरह से इसको हम क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। अब अगला एग्जांपल 7 नंबर है, कह रहा बिंदु -4, 6 और बिंदुओं A -6, 10 और B 3 -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है। उसमें जो था बिंदु का मान निकालना था, अनुपात दिया था, इसमें क्या है उस बिंदु का मान दिया है और अनुपात हमको क्या करना है, निकालना है। तो देखिए हल में एक बिंदु ये है और एक बिंदु ये है, इसको हम कहते हैं ए का कोऑर्डिनेट कितना दिया है -6 और 10 और ये है बी का कोऑर्डिनेट कितना है 3 - 8। अब इस रेखा पर एक बिंदु आपका स्थित है ये वाला, इसको मान लेते हैं P का कोऑर्डिनेट -4 और 6 है। तब जाकर के कह रहा है कि ये जो P है ये AB रेखा को किस अनुपात में विभाजित करता है, मतलब M1 और M2 का मान हमको क्या करना है, निकालना है। तो अब यहाँ पे देखिए निकालना है, यहां भी हम क्या करते हैं एक बार और हम लिख लेते हैं, x1 का मान क्या होगा -6, x2 का मान क्या होता है 3 और आपका y1 का मान क्या हो जाएगा 10 और y2 का मान क्या हो जाएगा यहाँ वाला -8। और हमको यहाँ पे दिया है m1 और m2 का मान नहीं दिया है, यहाँ पे दिया है x और y का मान। तो x का मान कितना -4 और y का मान कितना हो गया आपका y बराबर 6 दिया है। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, विभाजन सूत्र क्या होता है आपका, x बराबर होता है mx + mx और बट्टा m + m, 12 21 12 और y बराबर क्या होता है my + my और बट्टा m + m, 12 21 12। अब देखिए होता क्या है, इस दोनों में से किसी एक फार्मूला का यूज करेंगे। क्यों करेंगे, तो यहाँ पे देखिए x का मान भी पता है और y का मान भी पता है और जिसका मान पता हो वही फार्मूला हम क्या करेंगे यूज करेंगे और m1 और m2 का मान हम क्या करेंगे निकाल लेंगे, फाइंड कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे हम कौन सा लगा दें, यहाँ पे तो x का मान भी पता है और y का मान भी पता है, तो दोनों में से किसी एक फार्मूला को लगाएंगे। तो हम लगा लेते हैं x बराबर, तो विभाजन सूत्र से विभाजन सूत्र से आपका x बराबर क्या हो जाएगा mx + mx बट्टा m + m, ये हो जाएगा आपका 12 21 12। अब देखिए यहाँ पे x का मान कितना दिया है, x का मान आपका -4 है, बराबर m1 निकालना है तो m1 गुने x2 का मान कितना है तो 3 है और प्लस m2 निकालना है तो m2 और गुने x1 का मान कितना है तो -6 है बट्टा m1 और प्लस m2 हमको क्या करना है निकालना है। अब यहां पर देख लेते हैं, अब देखिए अब इस सब को क्या करेंगे हल करेंगे। अब यहाँ पे देखिए आपका -4 है और बराबर इस दोनों को गुना करेंगे तो कितना आएगा 3m1। अब यहाँ पे प्लस गुने माइनस तो माइनस और 6 को m2 से गुना करेंगे तो 6m2 और बट्टा m1 + m2। अब देखिए इसको हम क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो इस एक से इस दोनों को करेंगे तो यही मान आ जाएगा 3m - 6m2 m1 और m2।
अब इससे इसको करेंगे तो इससे इसको करेंगे तो -4m1 और ये हो जाएगा आपका -4m2। अब देखिए, अब यहां पे क्या करेंगे, m1 वाला एक तरफ बिना m2 वाला एक तरफ, तो m1 को इधर ही रहने देते हैं, m1 3m1, और इसको उठा के इधर लेंगे तो ये माइनस में है तो इधर आएगा +4m1 हो जाएगा, और बराबर इधर -4m2 है, रहने देते हैं, और इसको उठा के इधर लेंगे तो +6m2। अब देखिए, ये इस दोनों को जोड़ेंगे तो 7m1 और बराबर में क्या हो जाएगा, इसको हल करेंगे तो 2m2। अच्छा एक बात, 7 गुने m1 हम इसको लिख सकते हैं, इसको भी 2 गुने m2 लिख सकते हैं। अब देखिए, ये m1 रहने देंगे और इसको उठा के इधर ले आएंगे तो ये इधर गुना में तो इधर आएगा तो किसमें, भाग में, m2, और बराबर इधर 2 है तो 2 रहने देंगे, और 7 इधर गुना में तो इधर आ जाएगा तो क्या चीज में, भाग में। अब देखिए, इसको हम रेशियो में लिख लेंगे तो m1 अनुपात m2 बराबर क्या हो जाएगा, 2:7। यही आपका क्या आ गया, m1 और m2 का मान। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। हालांकि आप यहाँ पे y बराबर भी फॉर्मूला रखिएगा, और रखने के बाद अगर हल कीजिएगा तो आपका आंसर ही 2:7 ही आएगा। तो इस तरह से क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। आप जो है सो y का मान रख करके निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, बिंदु A 2 - 2 और B -7 और 4 को जोड़ने वाला रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। अब फिगर समझिए, फिगर आपको समझना पड़ेगा। हल, अब यहां पे एक बिंदु ये ले लेते हैं और एक बिंदु ये ले लेते हैं। ये हो जाएगा आपका A 2 और -2, ये हो जाएगा आपका B -7 और 4। अब कह रहा है कि इस AB रेखा को 3 बराबर भाग में डिवाइड करना है, 3 बराबर भाग में। तो यहाँ पे अगर हम एक बिंदु P ले लेते हैं और यहाँ पर एक बिंदु Q ले लेते हैं तो ये हो जाएगा आपका X, ये मान लीजिए अभी P और Q बिंदु है। तो यहाँ पे देखिए AP, PQ और QB, ये तीनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। समत्रिभाजित का मतलब होता है समान 3 भाग में विभाजित करना। तो यहाँ पे समान 3 भाग में हम क्या कर रहे हैं, AB को विभाजित कर लिए हैं। अब देखिए, A से P की दूरी अगर 1 है तो P से Q की दूरी भी क्या हो जाएगा, 1, और Q से B की दूरी भी क्या हो जाएगा, 1। मतलब समान भाग में विभाजित किया तो इसका रेशियो भी क्या होगा, आपस में बराबर होगा। ये बात आप लोगों को समझ में आ गया। अब हम क्या करते हैं, अब इसको अलग अलग फिगर लेकर के हल करते हैं। अच्छा एक चीज समझिए, अब अगर हम पहले फिगर लेकर के अगर P का कोऑर्डिनेट अगर हम निकालते हैं तो कैसा फिगर बनेगा, तो यहाँ पे देखिए इस तरह से हम कर लेंगे। ये वाला, ये आपका A का कोऑर्डिनेट 2 और -2 है, और ये हो जाएगा आपका B -7 और 4। अगर हम P का ले लेते हैं, यहाँ पे P का, तो यहाँ से देखिए, यहाँ A से P की दूरी 1, तो A से P की दूरी क्या हो जाएगा, 1, और P से B न हमको निकालना है, तो P से B, तो ये 1 और 1 मतलब PQ और QB को जोड़ देंगे तो 1 और 1, ये वाला भाग कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो 1:2 में डिवाइड होगा। ये बात आप लोगों को समझ में आ गया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे x बराबर, अब हम यहाँ पे P का x और y निकालेंगे। तो विभाजन सूत्र से तो x बराबर निकालेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, mx प्लस mx और बट्टा m प्लस m, 1 2 12 21 12। हम डायरेक्ट अब इसमें क्या करेंगे, अप्लाई कर देंगे। पीछे हम लिख के बताए थे, यहाँ पे क्या करेंगे, डायरेक्ट अप्लाई करेंगे। तो m1 का मान क्या हो जाएगा, तो 1 होगा, गुने x2 का मान क्या हो जाएगा, तो -7, प्लस m2 का मान कितना, तो 2, और x1 का मान कितना, तो 2, और बट्टा m1 का मान कितना, तो 1, और m2 का मान कितना, तो 2। इसको गुना करेंगे तो -7, और ये हो जाएगा +4 और बट्टा कितना हो जाएगा, 3। अब इसको अगर हल करेंगे तो कितना आ जाएगा, -3 और बट्टा 3, इसको काट देंगे तो -1, अर्थात आपका x का जो मान आया वो कितना आया है, -1। अब हम क्या करेंगे, y का मान निकालेंगे। अब देखिए y बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा my
प्लस एम वाई और बट्टा एम प्लस एम, 12, 21, 12। ये बात आप लोगों को समझ में आ गया। अब देखिए y निकालना है तो y बराबर हो जाएगा आपका m1 का मान कितना, तो 1 गुने y2 का मान कितना, तो y2 का मान 4, प्लस m2 का मान कितना, तो 2, और गुने y1 का मान कितना, तो y1 का मान -2, बट्टा m1 प्लस m2, तो m1 का मान 1 और इसका 2। अब देखिए y बराबर आपका क्या आ जाएगा, इसको गुना करेंगे 4 और इसको करेंगे तो -4, और बट्टा में हो जाएगा 3, मतलब ये 0/3, अर्थात y बराबर कितना आ जाएगा 0। p का कोऑर्डिनेट आ गया आपका कितना, तो p का अर्थात यहां पर हम लिख सकते हैं इंप्लाई दैट p का x और y बराबर आ गया आपका कितना, तो p का x और y आ गया, p x का मान कितना निकाले हैं -1 और y का मान कितना है 0। यही आपका क्या आ गया, p का कोऑर्डिनेट आ गया। एक आंसर ये आ गया आपका। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं x के जगह पर क्या -1 और y के जगह पर 0 लिख सकते हैं। अब देखिए अगेन, अब हमको अगर q का निकालना हो तो q को निकालेंगे तो इसका फिगर कैसा होगा, तो यहाँ पे देखिए ये a और ये हो जाएगा आपका b। तो a का कोऑर्डिनेट कितना दिया है, तो 2 और -2, b का कितना दिया है, तो b का दिया है -7 और 4। अब यहाँ पे देखिए हमको q निकालना है, तो q मान लेते हैं यहाँ पर है, क्या है यहाँ पे है। अब देखिए q यहाँ पे है, तो यहाँ देखिए a से q की दूरी, तो a से q की दूरी क्या हो जाएगा, 1 और 1 2 हो जाएगा, तो ये आपका 2, और q से b की दूरी, q से b की दूरी क्या है 1, तो मतलब ये जो रेशियो आएगा क्या चीज, m1 का मान 2 और m2 का मान कितना आएगा 1। अब हम क्या करेंगे, इस पे x और y का मान q का निकालेंगे। तो देखिए यहां पर विभाजन सूत्र से x बराबर क्या हो जाएगा, mx प्लस mx बट्टा m प्लस m, 12, 21, 12। यहां पे क्या करेंगे, मान रख लेंगे। m1 का मान कितना हो जाएगा, m1 का मान 2 और गुने x2 का मान कितना हो जाएगा, x2 का मान -7 प्लस m2 का मान कितना, तो 1 गुने x1 का मान कितना, x1 का मान 2 और बट्टा m1 का मान कितना, तो 2 और प्लस ये m2 का मान 1। अब हम क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। अब देखिए, अब इस दोनों इसको गुना करेंगे तो -14 और ये हो जाएगा +2 और बट्टा में 3, इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा -12/3। इससे इसको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका भाग देंगे तो क्या हो जाएगा -4 आ जाएगा, तो -4, अर्थात ये जो आप x का मान निकाले हैं -4 निकाल लिए हैं। ठीक है, कितना निकाल लिए हैं -4। अब हम y बराबर निकालेंगे, तो y बराबर फॉर्मूला क्या होता है, my प्लस my बट्टा m प्लस m, 12, 21, 12। m1 का मान कितना है, तो m1 का मान 2 और गुने y2 का मान कितना है, तो y2 का मान 4 प्लस m2 का मान कितना है, तो 1 और गुने y1 का मान कितना है, तो -2 और बट्टा, तो ये हो जाएगा आपका 2 + 1, इसको हल करेंगे तो 8 और -2/3 ये हो जाएगा 6/3। इससे इसको काटेंगे तो 2 मरतबे, मतलब y का जो मान आ गया वो कितना आ गया है आपका 2। अर्थात q का जो कोऑर्डिनेट था x और y निकालना था, तो q का कोऑर्डिनेट x का मान कितना निकाले हैं, तो x का मान निकाले हैं -4 और y का मान कितना निकाले हैं 2। यही आपका क्या आ गया आंसर। तो इस तरह से क्या कर हम p और q का मान निकाल लिए। एक बेहतरीन क्वेश्चन था और बेहतरीन तरीका से भी हम आप लोगों को बताए हैं, तो आप लोग को समझ में आया होगा।
अब प्रश्न 9 है, ये एक बेहतरीन क्वेश्चन है, एग्जाम में इसको पूछने की संभावना बहुत ज्यादा बनती है और बहुत बार पूछा भी गया है। कह रहा है कि बिंदुओं 5 - 6 और -1 - 4 को जोड़ने वाले रेखाखंड को y अक्ष किस अनुपात में विभाजित करती है। तो रेशियो निकालना है और कह रहा है जो बिंदु विभाजित करती है उस बिंदु का प्रतिच्छेद बिंदु का निर्देशांक भी क्या करना है, निकालना है। तो यहां पे देखिए हल, एक बिंदु ये है और एक बिंदु ये है, इसको मान लेते हैं a का कोऑर्डिनेट 5 और -6, ये हो गया आपका b का कोऑर्डिनेट -1 और -4 है, को जोड़ने वाले रेखाखंड को y किस अनुपात में विभाजित करती है। तो एक बात बताइए, यहाँ पे मान लेते हैं एक बिंदु जो है सो p है, क्या है p। अब देखिए y अक्ष किस अनुपात में विभाजित करती है, तो y अक्ष पर x का मान क्या होता है, 0 होता है। y अक्ष पर x का मान क्या होता है, 0। तो y अक्ष पर x बराबर 0 होता है। तो इसलिए P का जो कोऑर्डिनेट होगा x और y वो कितना हो जाएगा आपका, तो x अक्ष पर, तो y अक्ष पर x का मान 0, तो x के जगह पर मान क्या रखेंगे, 0, और y का मान तो y ही रहेगा। अर्थात P का जो कोऑर्डिनेट आ गया क्या आ गया आपका, 0 और y आ गया। ये बात आप लोगों को समझ में आ गया। अब हमको क्या करना है, इसका m1 और m2 का मान निकालना है। तो अभी हम जस्ट बताए हैं, तो यहाँ पे देखिए x और y में से किसका मान पता है, तो हमको x का मान पता है और x का मान कितना है, 0 है। तो x बराबर विभाजन सूत्र लगा करके हम m1 और m2 को क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं विभाजन सूत्र से क्या हो जाएगा आपका, x बराबर mx प्लस mx और बट्टा में क्या हो जाएगा m प्लस m, ये हो जाएगा 12 21 12। अब देखिए यहाँ पे जो आपका x का मान कितना दिया है, तो x का मान 0, हम डायरेक्ट बोले थे, आप अप्लाई कर लीजिएगा। तो m1 निकालना है तो m1 रहने देंगे और गुने x2 का मान कितना, तो x2 का मान -1 और प्लस m2 का मान निकालना है, x1 का मान कितना, तो 5 और बट्टा m1 प्लस m2, तो निकालना है m1 प्लस m2। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे कर लेते हैं तिर्यक गुना, 1 से इसको करेंगे और पहले एक लाइन बढ़ा लेते हैं, ये हो जाएगा आपका 0 और इसको गुना करेंगे तो -m1 हो जाएगा और इसको करेंगे तो प्लस m2 हो जाएगा और बट्टा में क्या आ जाएगा, m1 प्लस m2, ये आ जाएगा आपका। अब हम क्या करेंगे, तिर्यक गुना, यहाँ पे देखिए इस 1 से इस सब को करेंगे, तो 1 से करेंगे इस सब को तो क्या आ जाएगा, -m1 और प्लस 5m2 बराबर। अब इस m1 प्लस m2 को 0 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, किसी भी संख्या को अगर हम 0 से गुना करते हैं तो वो क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। अब देखिए m1 वाला एक तरफ बराबर के एक साइड और m2 वाला बराबर के दूसरे साइड, तो यहाँ पर हम -m1 रहने देंगे और इसको उठा के इधर लेंगे तो -5m2 हो जाएगा, माइनस से माइनस कट गया। अब देखिए यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, 1 गुने m1 लिख सकते हैं इसको, और इसको हम 5 गुने m2 लिख सकते हैं। अब m2 को इधर लेंगे और 1 को उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका m1 और ये इधर गुना में तो इधर आएगा तो किस में, भाग में, ये 5 और बट्टा में क्या आ जाएगा, ये वाला 1 इधर आ जाएगा। अर्थात इसको हम लिख सकते हैं m1 अनुपात m2 बराबर कितना, 5:1। यही आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। m1 का मान कितना आ गया, तो m1 का मान आ गया आपका 5 और m2 का मान कितना आ गया, 1। तो ये जो किस अनुपात में विभाजित करता है, तो ये जो रेशियो m1 और m2 का मान निकल गया। अब कह रहा है कि इस बिंदु का हमको कोऑर्डिनेट भी निकालना है। तो यहाँ पे देखिए x का मान तो पता है पहले से क्या है, 0, हमको सिर्फ निकालना किसका मान है, तो y का मान निकालना है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं अगेन विभाजन सूत्र से विभाजन सूत्र अब कौन सा लगाएंगे, y बराबर my प्लस my बट्टा m प्लस m, 12 21 12। अब देखिए y बराबर
m1 का मान कितना, तो 5 गुने y2 का मान कितना, तो y2 का मान आपका आ जाएगा क्या, -4 प्लस m2 का मान कितना, तो 1 गुने y1 का मान कितना, तो -6 और बट्टा m1 प्लस m2 तो 5 प्लस 1। अब y बराबर क्या आ जाएगा आपका, इसको गुना करेंगे तो -20 और इसको करेंगे तो -6 बट्टा में क्या आ जाएगा 6। अब ये आ जाएगा आपका कितना, तो -26 बट्टा 6, इसको काटेंगे तो 3 और इसको काटेंगे तो 13, 2 से काट दिया ऊपर नीचे, y बराबर क्या आ गया -13 बट्टा 3, ये आ गया आपका। अर्थात ये जो p का 0 और y था कोऑर्डिनेट, इसका कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 0, y का मान कितना -13 बट्टा 3, यही आपका क्या आ गया आंसर। एक आंसर ये आ गया, एक आंसर ये आ गया। इस तरह से इसको क्या कर सकते हैं, आप सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है यदि बिंदु A 6 1 B 8 2 C 9 4 और D P 3 हो तो एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष इसी क्रम में हो तो P का क्या करना है, मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक समांतर चतुर्भुज का फिगर बना लेते हैं। समांतर चतुर्भुज का क्या करते हैं, एक फिगर बना लेते हैं इस तरह से। ये हो जाएगा आपका ए का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 6 और 1। ये हो जाएगा आपका बी का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 8 और 2। ये हो जाएगा आपका सी का कोऑर्डिनेट कितना 9 और 4। ये हो जाएगा आपका डी का क्या है P और 3। अब देखिए इससे इसको मिला देते हैं, विकर्ण खींच लेते हैं, इससे इसको खींच लेते हैं। ये बात आप लोगों को समझ में आ गया कि समांतर चतुर्भुज किसको कहते हैं, वैसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजा क्या होती है, बराबर होती है। अब देखिए समांतर चतुर्भुज है और इसका विकर्ण क्या करता है, एक दूसरे को समद्विभाजित करता है। इसका विकर्ण क्या होता है, एक दूसरे को समद्विभाजित करता है। अगर ये समद्विभाजित करेगा मतलब यहां से यहां तक की दूरी आपस में क्या होगा, बराबर, और ये वाला दूरी आपस में क्या हो जाएगा, बराबर। इसको हम मान लेते हैं O। क्या मान लेते हैं, O। और थोड़ा ध्यान से देखिएगा, एक फॉर्मूला हम बताए थे कि अगर कोई बिंदु ये है और ये वाला है और बीच में अगर कोई बिंदु आ जाए तब जाकर के विभाजन सूत्र क्या होता है, तो विभाजन सूत्र होता है आपका x बराबर x1 प्लस x2 बट्टा 2 और y बराबर क्या होता है y1 प्लस y2 बट्टा 2 होता है। ये बात बताए थे कि कोई रेखा खंड है, उसको मध्य बिंदु में कोई बिंदु आकर के उसको समान अनुपात में विभाजित करे तब जाकर के x बराबर होता है x1 प्लस x2 बट्टा 2 और y बराबर क्या होता है y1 प्लस y2 बट्टा 2 होता है। तो उसी तरह से यहां पर हम देख सकते हैं, यहां पर देखिए कि ये वाला जो रेखा है AC, ये मध्य बिंदु में O होगा क्योंकि यहां से यहां तक की दूरी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तब जाकर के यहां पर जो होगा, यहां पर x का मान क्या हो जाएगा, x का मान हो जाएगा 6 प्लस 9, 6 प्लस 9। तो देखिए यहां पे हम लिख सकते हैं मध्य बिंदु विभाजन सूत्र से, मध्य बिंदु विभाजन सूत्र से। तो x बराबर क्या हो जाएगा आपका, तो x बराबर हो जाएगा क्या चीज, अगर हम इसका निकाल रहे हैं क्या चीज का, AC का मध्य बिंदु का, तो x1 का मान कितना 6 और प्लस ये x2 का मान कितना, तो 9 और इसको 2 से भाग दे देंगे। बात समझ में आ गया। अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा, अब इस रेखा खंड पर हम क्या निकालेंगे, x वाला, क्या निकालेंगे x वाला। तो यहां से यहां तक की दूरी और यहां से यहां तक की दूरी भी आपस में क्या बराबर है, तो O जो होगा इस रेखा का क्या होगा, मध्य बिंदु होगा। तब जाकर के इसका x का मान क्या हो जाएगा, तब जाकर के इसका x का मान आपका हो जाएगा कितना, इसका x का मान हो जाएगा P प्लस 8 मतलब x1 प्लस x2 बट्टा 2, तो P प्लस 8 बट्टा 2। अच्छा एक बात बताइए, अगर हम इस रेखाखंड से इसका मध्य बिंदु का x नियामक निकालें या फिर इस रेखाखंड से
इस मध्य बिंदु का x नियामक निकाले, तो दोनों का x नियामक क्या होगा, आपस में बराबर होगा। क्या होगा, बराबर होगा। तो ये हो जाएगा आपका बराबर, तो इसको हम इस तरह से मिटा लेंगे तो ये इस तरह से आ जाएगा आपका 6 + 9/2 और p + 8/2, क्योंकि x नियामक और x नियामक आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो 2 से 2 कट गया, आपका ये आ गया 9 × 6 = 15 और बराबर में क्या आ गया, p + 8, अर्थात इसको उठा के इधर लाएंगे तो 15 - 8 बराबर ये हो जाएगा p, अर्थात ये आपका 7 बराबर p। p का मान कितना निकल गया, 7। p का मान कितना निकल गया, 7। यही तो हमको पूछ रहा था कि p का मान क्या होगा, p का मान क्या होगा। तो p का मान कितना चले आया, 7। यही आपका क्या आ गया, आंसर। तो इस तरह से जितने भी एग्जांपल्स थे 7.2 का वो सब खत्म हो चुका है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा, और अगले वीडियो में हम इसके प्रश्नावली के प्रश्न को सॉल्व करेंगे। थैंक यू।